हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आज हम क्लास 11 में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु होता क्या है। परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसका केमिस्ट्री में बहुत ही उपयोग होता है। परमाणु जो होता है परमाणु कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों को मिलाकर जब एक समूह बनाया जाता है तो वो परमाणु बन जाता है। परमाणु में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि परमाणु होता क्या है, परमाणु कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु कैसे आया, परमाणु का क्या उपयोग है। ये सारी चीज़ें हम तुमको इस चैप्टर में बताएंगे। तो परमाणु एक ऐसा कण होता है जो कि मूल कणों से मिलकर बना होता है। जैसे जो परमाणु होता है, जैसे हमने अभी आपको यहाँ पे बताया, देखो इसमें देखो जो परमाणु शब्द है, जो परमाणु शब्द जो उत्पन्न हुआ था वो एक भाषा थी, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ होता है ना काटे जाने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य का मतलब जिसको विभाजित ना कर सकें, जिसको बांट ना सकें और जिसको काट ना सकें। और ये विचार काफ़ी समय तक चलते रहे। ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, परमाणु को काटा नहीं जा सकता, परमाणु को बांट नहीं सकते। ये काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन जब ये काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर बल देना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, कैसे होता है। परमाणु इस पर सर्च करने, वैज्ञानिक इस पर सर्च करने लगे, वैज्ञानिक इस पर जोर लगाने लगे। और सन 1808 में एक साइंटिस्ट हुआ था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक के आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब द्रव्य का परमाणु सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया तो उस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया, उसने उस पर खोज की और एक सिद्धांत बनाया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, तो उस सिद्धांत को देने के बाद वैज्ञानिकों के सामने बहुत सी परेशानियां आई, जिनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार थी। परमाणु के अपारमाणविक कणों की खोज के बाद, परमाणु के अपारमाणविक कणों की खोज के बाद उसके स्थायित्व का स्पष्टीकरण, जो परमाणु के जो कण थे उनकी खोज हो गई। खोज होने के बाद उनके स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कि उनका स्पष्टीकरण कैसे होगा, क्लियर भाषा। और दूसरा पॉइंट था भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणों के पदों में एक तत्व की दूसरे तत्व की तुलना करना। दोनों की जो अलग अलग थे, एक तत्व से दूसरा तत्व कैसे अलग है, कैसे अलग नहीं है, इसकी तुलना करना भी बताया गया। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज हमने ओनली आपको इसका एक शीर्षक, एक टाइटल बता रहे हैं कि परमाणु होता क्या है, या हम कह सकते हैं परमाणु एक ऐसा कण होता है जो कि अविभाज्य होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता।
ये जो परमाणु शब्द निकला था ग्रीक भाषा से निकला था, लेकिन विस्तार से इस पर हम जानेंगे कल। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखिए विस्तार से जानने के लिए, और पार्ट 2 देखने के लिए पहले इसको सब्सक्राइब करें, उसका पार्ट 2 देखें, और इसमें कोई भी परेशानी हो तो हमसे पूछें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।